नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने अपनी आखिरी वाली वीडियो के अंदर ये कहा था कि मार्केट में डाटा बुलिश है और मार्केट यहाँ से ऊपर जानी चाहिए। हम लोगों ने देखा था कि ऑप्शन चेन में इस वाली वीडियो को अगर जाके चेक करेंगे तो हमने कहा था कि भाई ऑप्शन चेन में 16,300 के आसपास जो है पुट राइटिंग हो रही थी इन द मनी के अंदर। साथ में वहाँ पर बड़े प्लेयर्स को जो डाटा था वो भी बुलिश था। तो आज मार्केट जो गया, कहाँ गया वो देख लेते हैं। पहले क्या हमारी अपसाइड मूवमेंट की जो एनालिसिस थी वो मार्केट ने फॉलो की या नहीं की, वो देख लेते हैं। तो मार्केट के अंदर आज का जो कैंडल है आपको दिखेगा, कैसा दिखेगा वो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आज का हाई देख सकते हो आप। आज का जो हाई था दोस्तों वो था 16,275 के आसपास। तो ये हाई जो था वो हमारा ऑप्शन चेन का जो लेवल था 16,300 के लेवल के आसपास का ही हाई था। तो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट जो है वो जो हमने डिसाइड किया था अपने लिए वो अचीव हो चुका है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों। तो ये लेवल हमारा अचीव हो चुका है। अब हम आगे के एनालिसिस कर लेते हैं। तो आगे के एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं आपको पता ही है। सबसे पहले हम प्राइजेक्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। और आज की वीडियो लास्ट से जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको एक अलग डाटा भी दिखाऊंगा जो मैं नॉर्मली दिखाता नहीं हूँ किसी को, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि देखिए मैं बहुत सारी एनालिसिस करता हूँ, बहुत सारे डाटा पॉइंट्स अपने लिए मेरे पास हैं। मैं आपको बहुत कम डाटा पॉइंट्स दिखाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं केवल वही डाटा पॉइंट्स कंसीडर करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे डाटा पॉइंट्स हैं। तो मैं आप आज आपको एक नया डाटा पॉइंट भी दिखाऊंगा अपना। ठीक है, उसका भी क्या कंक्लूजन है वो कंक्लूजन भी लेंगे और आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर आज का जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन क्या कहता है। प्राइस एक्शन दोस्तों ये एक हैमर टाइप की कैंडल है। ठीक है, ये हैमर टाइप की कैंडल जो है वो अब मार्केट की रैली होने के बाद हमको मिल रही है। याद रखना इस चीज को। ये जो कैंडल है, एक हैमर ये वाला टाइप का है, एक हैमर ये वाला टाइप का है। और जब इस टाइप के कैंडल हमको मिलने शुरू हो जाएं प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर, रैली देने के बाद जब इस टाइप के कैंडल्स हमको मिलने शुरू हो जाए तो दोस्तों ये एक बेयरिश साइन होता है। इस बात का याद रखना। तो बेयरिश साइन जो होता है दोस्तों वो ये चीज जो है वो आपके लिए मतलब समझदारी वाला इंसान इसको बेयरिश ही समझेगा, क्योंकि हैमर जो है अगर वो बॉटम सपोर्ट के आसपास बनता है तो वो एक अपसाइड रैली देता है। अपसाइड रैली यहाँ से मिली भी हमको, अच्छी खासी मिल चुकी है। अब दो दो हैमर मिल रहे हैं हमको प्राइडेक्शन के बेसिस के ऊपर, एक छोटा हैमर फिर एक अलग दूसरा हैमर। तो ये अर्ली इंडिकेशंस हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है यहाँ पर, रेगुलरली हो रही है और ये चीज हम देखेंगे भी डाटा पॉइंट्स के ऊपर। तो अब प्रॉफिट बुकिंग बढ़ती मार्केट के अंदर कौन करता है? समझदार आदमी ही करता है। इस बात का भी याद रखना। तो प्रेडिक्शन यहाँ पर बेयरिश है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या है प्रेडिक्शन वो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। लेकिन मेरे हिसाब से प्रेडिक्शन जो है बेयरिश है। अगर आप इस प्रेडिक्शन को पुराने बेसिस के ऊपर भी ट्राई करोगे तो आप चेक कर सकते हो। ये पुराने बेसिस के ऊपर आपको जब कभी भी हायर लेवल्स के ऊपर ये प्रेडिक्शन मिलना शुरू हो जाए, ठीक है, तो समझ लेना कि यहाँ पर हम टॉप के नजदीक बिल्कुल हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3, उसके बाद मार्केट ऊपर तो गया, मार्केट को ऊपर तो गया यहाँ पे ट्रैप करने के लिए, लेकिन वहां से फिर कितनी बड़ी गिरावट दिखी। तो समझदार लोग यहाँ पर निकल चुके थे। ठीक है, आप आगे भी देख सकते हो। इसका अगर बैक टेस्टिंग करना चाहो तो यहाँ पर अगर जब भी दिखेगा आपको, ये देख सकते हो, ये हैमर नीचे मिला सपोर्ट के आसपास, मार्केट ऊपर गया, फिर एक हैमर मिला और फिर मार्केट नीचे गया, फिर सपोर्ट के आसपास, फिर ऊपर, रेजिस्टेंस के आसपास, फिर नीचे। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी आपको इस टाइप के हैमर्स मिलने शुरू हो जाएं, इस टाइप का हैमर ये मार्केट को नीचे ढकेल दिया, ये हैमर मार्केट को नीचे ढकेला, रेजिस्टेंस के आसपास फिर हैमर नीचे ढकेला मार्केट को, तो ये प्रेडिक्शन जो होते हैं ये बेरिश प्रेडिक्शन होते हैं। रेजिस्टेंस के आसपास जो भी हैमर टाइप की कैंडल होती है वो रेजिस्टेंस के आसपास बेरिशनेस का काम करती है। इस बात का समझ लेना आप। तो ये तो हो गई पहली चीज। तो प्रेडिक्शन जो है वो अभी बेरिश है। अब देखते हैं आगे। तो डाटा पॉइंट्स एक चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो डाटा पॉइंट्स जो है वो क्या बता रहे हैं, तो मार्केट हेल्थ जो है रिपोर्ट वो ये बता रही है दोस्तों कि यहाँ पर बड़ा प्लेयर कोई भी लॉन्ग साइड की पोजीशंस 2 दिन से नहीं बना रहा है।
लॉन्ग साइड की पोजीशंस नहीं बनाई जा रही हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। यहाँ पर जो मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा है। बहुत सिंपल है मार्केट को ऊपर लेके जाना। नई पोजीशंस नहीं बना रहे हैं, कुछ डाउट है मार्केट के अंदर, और मतलब बड़े प्लेयर को, क्योंकि लॉन्ग पोजीशंस को अगर बनाएंगे तो उनको फर्दर बहुत बड़ा मूव लेके आना पड़ेगा उन लॉन्ग पोजीशंस को प्रॉफिटेबल करने के लिए। क्योंकि कभी भी कोई पोजीशन बनाता है बड़ा प्लेयर तो कम से कम 500 से 700 पॉइंट का अप मूव वो लेकर आता ही आता है। तो इस बात का ख्याल रखना। तो यहाँ पर इसलिए नया पोजीशन नहीं बना रहा, क्योंकि उसको पता है मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना है, इसीलिए। तो यहाँ पर 2 दिन से यही चीज़ देखने को मिल रही है कि मार्केट जो ऊपर जा रहा है वो केवल और केवल शॉर्ट कवरिंग की वजह से जा रहा है। तो ये एक सेकंड डाउट मेरे माइंड में आ रहा है कि भाई यहाँ पर मार्केट में लॉन्ग पोजीशन क्यों नहीं बन रही। अगर सच में मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है, ठीक है, तो क्यों नहीं लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं। प्राइस एक्शन जो है वो तो बेयरिश है ही, लेकिन लॉन्ग पोजीशंस क्यों नहीं बन रही, ये आप जरा मुझे कमेंट में बताना। आपको क्या लगता है कि लॉन्ग पोजीशंस क्यों नहीं बन रही हैं। मार्केट तो ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है, शॉर्ट कवरिंग की वजह से जा रहा है। नई पोजीशंस नहीं बन रही हैं, ठीक है। तो ये जो आपको लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है लास्ट 2 दिन से, ठीक है, तो वो इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की जा रही हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं हो रहा। ऑप्शन चेन में भी आप चेक कर सकते हो, कुछ नहीं हो रहा, ज्यादातर पुट कॉल रेशियो सेम है, तो मार्केट ऊपर जा रही है सेम पुट कॉल रेशियो में। ये भी एक डाउट का सिनारियो है मार्केट के लिए। तो ओवरऑल मार्केट केवल ऊपर जा रहा है, केवल शॉर्ट कवरिंग की वजह से जा रहा है। बाकी यहाँ पर कोई भी नई पोजीशंस नहीं बन रही। तो जब तक शॉर्ट कवरिंग हो रही है, जब तक मार्केट केवल ऊपर रहेगा। जैसे शॉर्ट कवर्स खत्म हो जाएंगे एफआईआईज के, तो वहां पर मार्केट को फिर नीचे आना ही आना है। और जब भी शॉर्ट कवरिंग के मार्केट से ऊपर जाता है तो बहुत लंबा मूव नहीं दिखाता है मार्केट, ये बात का भी याद रखना। तो यहाँ पर सेकंड डाउट मेरे माइंड में क्रिएट हो रहा है। अब बात करते हैं आगे। तो ये डाटा पॉइंट्स है तो बुलिश, लेकिन यहाँ पे नई पोजीशंस नहीं बन रही, इसलिए थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा है मेरे माइंड में, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों, वो आज आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये वाला। तो ये एक नया है। आप देख सकते हो 20 तारीख से मार्केट ने बॉटम बनाया है, 20 जून से। तो 20 जून से मार्केट ने जब बॉटम बनाया है, उसके बाद जो है टोटल मार्केट जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। आप यहाँ पर एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी देख सकते हो। 20 तारीख के बाद रेगुलर मार्केट परफॉर्म करता आ रहा है, रेगुलर, ठीक है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत अच्छा है मार्केट का। 20 तारीख से लेके 8 जुलाई तक केवल 1, 2 और 3 दिन ही मार्केट ऐसा था जहां पर मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया। ओवरऑल मार्केट की बात कर रहा हूं मैं, एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर तकरीबन 2500 के आसपास स्टॉक्स पूरे मार्केट स्टॉक एक्सचेंज जो है एनएससी का, वहां पर लिए जाते हैं। उन 2500 स्टॉक्स का एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो यहाँ पर है। तो ये चीज ये बता रहा है कि यहाँ पर एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो यानी कि पूरी की पूरी मार्केट जो है आउट परफॉर्म कर रही है 20 तारीख से। और 20 तारीख से ही हमारा, आपको बताया भी था हमने कि वहां मार्केट का एक नियर बॉटम बना हुआ है, क्लियर। दूसरी चीज, 20 तारीख से यहाँ पर कोई भी बड़ा प्लेयर यहाँ पर कोई भी एग्जिट नहीं कर रहा। केवल 20 तारीख से लेकर 8 जुलाई तक केवल एक ही एग्जिट मिली है। इस वीक में कोई एग्जिट नहीं मिली, उससे पिछले वीक में केवल एक एग्जिट मिली, और उससे पिछले एक वीक में एक भी एग्जिट नहीं मिली। यानी कि यहाँ पे बड़ा प्लेयर मार्केट से पैसा नहीं निकाल रहा है बेसिकली, ठीक है। इस बात का भी ख्याल रखना। आपने देखा भी होगा एफआईआई लोगों ने अब माल जो है बेचना इक्विटी सेगमेंट का, वो धीरे धीरे कम कर दिया है। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब ये क्या बता रहा है, ये चीज ये बता रहा है कि ओवरऑल जो ट्रेंड है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात नहीं कर रहा मैं, इंट्राडे ट्रेंड अलग हो सकता है, उसके लिए हम वीडियो बनाते हैं। लेकिन ये पूरे मार्केट का मूड है, जो पूरे मार्केट का मूड है वो क्या बता रहा है, 20 तारीख से मार्केट परफॉर्म कर रही है। मार्केट एक नियर टर्म के लिए प्रिपेयर हो रही है, ठीक है। हो सकता है 2-4 दिन या एक आधा दिन यहाँ पे मार्केट जर्क भी दे दे, तो आपको घबराने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इस बात का भी याद रखना बात। तो ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर जर्क मिलते हैं तो आपको घबराना नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ। अगले 2-3 महीने के लिए मार्केट यहाँ पे प्रिपेयर हो रही है, इस बात का याद रखना मेरी बात, ठीक है। ये डाटा पॉइंट वही बता रहा है। तो अगर डिप भी आता है कहीं गलती से, तो वहां मार्केट आपको बाय ऑन डिप ही करना है, क्योंकि डाटा पॉइंट्स बता रहे हैं मार्केट ओवरऑल बहुत अच्छी है। अब इंट्राडे में 1 दिन या 2 दिन के लिए डिप आए तो घबराना मत, क्योंकि यहाँ पर डाटा पॉइंट्स उस चीज को अलाउड नहीं कर रहे कि मार्केट यहाँ पे अब नीचे जाने के मूड में बैठी हुई है। क्लियर हो गई बात। तो ये चीज डाटा पॉइंट्स बहुत अच्छे से बताते हैं, पहले से पहले ये चीज बताते हैं। ओवरऑल जो है अब
यहाँ पर क्या है आगे चेक कर लेते हैं। तो डाटा पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ऊपर जाती हुई मार्केट के अंदर फिर दोबारा से प्रोप्राइटर्स ने कल तो लॉस खाया ही था, आज फिर इन्होंने शॉर्ट पोजीशंस मतलब बना ली हैं, मतलब फॉर्म की हैं, इन्होंने नई पोजीशन बनाई है शॉर्ट पोजीशंस। ठीक है, तो प्रोप्राइटर्स मानने को राजी है ही नहीं, वो सीख भी नहीं रहा, वो सीख रहा भी नहीं है कि आज के दिन मार्केट के अंदर मतलब मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। मार्केट अब ट्रेंड में चल रही है बट फिर भी वो लोग जो है शॉर्ट पोजीशन बनाए जा रहे हैं। इट इज़ नॉट गुड फॉर एनीबडी इस स्ट्रेंथ वाली मार्केट के अंदर कोई भी शॉर्ट पोजीशन बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोप्राइटर्स कल लॉस में थे, आज फिर इनको मतलब मेरे ख्याल से क्या होगा क्या नहीं होगा देखी जाएगी, लेकिन अभी तो ये शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं। ठीक है, एफ को मैंने आपको बताया, एफ लॉन्ग पोजीशंस नहीं बना रहा 2 दिन से, कोई ज़्यादा मेजर लॉन्ग पोजीशन नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट पोजीशंस कवर करे जा रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। ठीक है, और 30 जून मतलब 30 जून से रेगुलरली ये लोग शॉर्ट पोजीशंस कवर करे जा रहे हैं और इसी वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है। ये एक डाउट वाला निशान है, याद रखना इस बात को। ठीक, तो एफ की शॉर्ट कवरिंग से मार्केट ऊपर जा रही है। कुछ नहीं, ने भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की हैं, तो प्रोप्राइटर और को ऐसा लगता है कि अब मार्केट बहुत जल्दी नीचे एक डिप जरूर लेगा। ठीक है, इन दोनों को लगता है ऐसा, और ये नई पोजीशन नहीं बना रहा है। रिटेल ट्रेडर क्या कर रहा है, ये दोनों तरह की पोजीशंस क्लोज कर रहा है, इसको कुछ समझ में आता ही नहीं है हमेशा की तरीके से। तो यहाँ पर एफ की कोई नई पोजीशंस नहीं बनी, पहली चीज। दूसरी चीज, फ्रेश पोजीशन जो बनी है प्रोप्राइटर की और की बनी है, जो कि है बेयरिश पोजीशंस। ठीक है, तो ये डाटा जो है ओवरऑल नई पोजीशंस के बेसिस के ऊपर बेयरिश है। एफ की पोजीशंस तो है ही नहीं, तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि डाटा बुलिश है। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो अब एफ यहाँ पर नई पोजीशन नहीं बना रहा, वो केवल मार्केट को एंजॉय कर रहा है, अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। लेकिन प्रोप्राइटर और डीआईआई के डाटा के हिसाब से जो नई पोजीशंस बनती हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जो नई पोजीशन बनती है उनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो नई पोजीशन जो बन रही है वो बेयरिश बन रही है। अब एफआईआई हो सकता है और शॉर्ट कवरिंग करके इन प्रोप्राइटर को और डीआईआई को लॉस करा दे। अब देखते हैं ये करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा, बट ये डाटा जो है ओवरऑल नई पोजीशंस के बेसिस के ऊपर बेयरिश ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट को जबरदस्ती ऊपर लेके जाया जा रहा है, लेकिन इसको ऊपर लेके जाने के लिए केवल और केवल शॉर्ट पोजीशंस का कवर करना जिम्मेदार है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, बाकी कुछ भी चीज यहाँ पर जिम्मेदार नहीं है। नई पोजीशन यहाँ पर मार्केट के अंदर नहीं दिख रही, और जो नई पोजीशन दिख रही है वो किसकी दिख रही है, प्रोप्राइटर और डीआईएस की दिख रही है। ठीक है, जो कि बेयरिश है। अब देखते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शंस में कॉल राइटिंग और पुट बाइंग कर रहा है प्रोप्राइटर, मतलब ये फुल बेयरिश है इस वक्त। रिटेल भी फुल बेयरिश है ऑप्शंस में, डीआईआई एक्टिव नहीं है और ये बुलिश है, ऑप्शंस में बुलिश है। तो यहाँ पर एकदम से मार्केट नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले इनको अपनी पोजीशंस प्रॉफिटेबल करनी होंगी, तो ये ऐसा नहीं होगा कि मार्केट एकदम से नीचे जाएगा। ठीक है, तो मंडे को हो सकता है मार्केट अच्छा खुले या मतलब मार्केट सेम लेवल पे खुले, तो मार्केट यहाँ पर एफ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि थोड़ा सा ऊपर जाना अभी भी बनता है। ठीक है, थोड़ा सा भी ऊपर जाना अभी भी बनता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा मार्केट अब, वो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। कि थोड़ा बहुत ऊपर जाना, मैं क्या बोल रहा हूँ क्यों बोल रहा हूँ, पहले हम इसको ऑप्शन चेन पे समझ लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेन पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन चेन क्या बता रही है दोस्तों, ऑप्शन चेन देखिए यहाँ पे क्या बता रही है। ऑप्शन चेन में एफ आई इज बुलिश है, पहली चीज। ठीक है, तो यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस तो वही है जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस जो मिलेगा ना, वो मिलेगा दोस्तों यहाँ पे 16,400 के आसपास। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा 16,400 मार्केट तोड़ देगी, एक रेसिस्टेंस इससे पहले यहाँ पर भी है 16,300 के आसपास। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अब फुट सेलिंग जो हुई है वो 16,000 के लेवल के ऊपर हुई है, 16,200 के लेवल के ऊपर की है ये। ठीक है, तो ये दो लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 16,200 के नीचे जब तक नहीं जाती, आप बियरिश मत बनना डाटा पॉइंट्स के हिसाब से। क्लियर, जब तक मार्केट 16,200 के नीचे नहीं जाती, आप बियरिश मत बनना, चाहे यहाँ पर प्राइडक्शन बियरिश हो,
चाहे यहाँ पे फ्यूचर की पोजीशंस बेयरिश हो, प्रोप्राइटर और डीआईआईस की। ठीक है, देखिए यहाँ पर होता क्या है, एक बड़ा प्लेयर है जो कि किंग है, वो है एफआईआई। अब वो किसी को भी लॉस करा सकता है, किसी को भी लॉस करा सकता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे प्रोप्राइटर को लॉस कराए, चाहे वो डीआईआई को लॉस कराए, चाहे वो रिटेल को लॉस कराए, उसके सामने जो आएगा सब फीके हैं उसके सामने। आपको ये चीज याद रखनी होगी, एफआईआई की कोई नई पोजीशन तो नहीं है, लेकिन इनका डाटा जो है वो बेयरिश है। ठीक है, अब इनको लॉस कराएगा नहीं कराएगा कौन, एफआईआई, ये देखना होगा मंडे को। तो इसलिए आपको याद रखना है यहाँ पर कि जब तक 16,200 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं करता, आपको बेयरिश नहीं होना है। बात याद आ गई, समझ में आ गई? 16,200 के नीचे मार्केट जाएगा तो हम बेयरिश हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? 16,200 का लेवल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक 16,200 के ऊपर है हम शॉर्ट नहीं करेंगे। बात क्लियर हो गई? तो लेवल का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 16,200 के नीचे हम बेयरिश हो जाएंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो मैंने लेवल दे दिया आपको, कहानी समझा दी पूरी की पूरी, मार्केट की स्ट्रेंथ है ओवरऑल। अगर डिप भी आता है तो घबराना मत, लम डिप बाय ही करेंगे। अब वो डिप हो सकता है 2-3 दिन चल जाए, अगर आता है तो 1-2 दिन भी चल सकता है। क्योंकि देखो बुलिश मार्केट में भी क्या होता है, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर समझो कि बुलिश मार्केट में भी ऐसे मार्केट जाके फिर डिप लेता है, फिर ऊपर जाके फिर डिप लेता है, फिर ऊपर जाके फिर डिप लेता है, फिर ऊपर जाके फिर डिप लेता है। तो डिप तो आते रहेंगे। अब वो डिप को बाय करना ही नहीं करना, वो डाटा बता रहा है। तो डाटा बता रहा है मार्केट को ओवरऑल जो है अच्छी है, तो डिप को बाय करना ही करना है। ठीक है, तो ये बात मैं बोल रहा हूँ आपको, डिप को बाय करना है। अब डिप कितना आएगा? डिप अगर आया, ये भी बात याद रखो, अगर डिप आया तो 16,000 तक तो आपको मिल ही जाएगा डिप। तो शॉर्ट अगर करना है तो कब करना है? 16,200 के नीचे करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 16,220 का और 16,000 का टारगेट रहेगा। ठीक है, छोटे छोटे टारगेट के लिए ही प्ले करना है अगर बियरिश बनना है तो, वो भी लेवल ब्रेक होने के बाद। अदरवाइज यहाँ पर बियरिश नहीं बनना है। डिप यहाँ तक आता है फिर हम आगे देखेंगे, और 16,200 के मार्केट अगर ऊपर है तो हम बियरिश नहीं बनेंगे। सारी बात समझ में आ गई, डाटा पॉइंट समझ में आ गए, हर चीज क्लियर हो गई, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी जो है दोस्तों वो भी यही बता रहा है, बैंक निफ्टी अब रेसिस्टेंस के आसपास भी पहुंच रहा है। ठीक है, ख्याल रखना, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग जरूर होगी। रेसिस्टेंस है यहाँ पर, डिप आएगा तो डिप जो है वो आपको यहाँ तक लेके आ सकता है मार्केट को, यहाँ तक 34,500 के लेवल तक मार्केट का डिप आ सकता है। डिप आएगा बाय करेंगे, बाय द डिप। क्लियर हो गई बात? तो ये है मार्केट के एनालिसिस, आपको समझ में आ गया होगा। और समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन बिल्कुल दबाना, ताकि आपको यहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन वीडियोस आपको मिलती रहे रेगुलर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा, लेवल्स आपको पता लग गए होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।